अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वोल्टेज डिवाइडर बायस के बारे में पढ़ा था और हमने बताया कि जी डिफरेंट बायसिंग टेक्निक यूज़ करते हुए सिस्टम की स्टेबिलिटी अचीव की जा सकती है। तो सबसे पहली जो बायसिंग टेक्निक हमने देखी वो थी वोल्टेज डिवाइडर बायस। हमने देखा कि वोल्टेज डिवाइडर बायस में जब हमने वैल्यूज़ फाइंड की तो इमिटर करंट हमने देखा कि वो बीटा इंडिपेंडेंट है। तो अगर सिस्टम बीटा इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम स्टेबल है, उसकी बायसिंग जो आपने की है वो प्रॉपर हुई है, उसका क्यू पॉइंट जो आएगा वो स्टेबल क्यू पॉइंट आएगा। ठीक है, बीटा इंडिपेंडेंट होने का मकसद ये है कि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि टेम्परेचर और बीटा डायरेक्टली डिपेंडेंट है। टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो बीटा भी चेंज हो रहा होगा, और अगर बीटा चेंज हो रहा होगा तो बीटा डायरेक्टली करंट पे डिपेंडेंट है, तो करंट भी चेंज हो रहा होगा। इसलिए हमने ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, सिस्टम को इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि सिस्टम जो है वो बीटा इंडिपेंडेंट हो जाए। तो वोल्टेज डिवाइडर बायस में हमने देखा कि सिस्टम जो है वो बीटा इंडिपेंडेंट था, इसलिए हमने कहा कि ये सिस्टम जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसको यूज़ किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बायसिंग टेक्निक यूज़ करके देखते हैं कि क्या इससे जो हम स्टेबिलिटी सिस्टम के जो आउटपुट फाइंड करेंगे वो स्टेबल आएगी या अनस्टेबल आएगी, या ये बायसिंग जो है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर बायसिंग है। ठीक है, सेकंड जो हमारी बायसिंग टेक्निक है वो है बेस बायस। सर्किट डायग्राम आपके सामने है। हमने क्या किया हुआ है कि बेस को थ्रू दिस बेस रेजिस्टेंस हमने बायस किया हुआ है इस एक ही वोल्टेज से, जो कि VCC वोल्टेज है। यहाँ हमने दो डिफरेंट वोल्टेजेस नहीं लगाई, सिंपल एक ही वोल्टेज लगाई थी। ठीक है, पहले हमने जो सब स्टार्ट में हमने DC एनालिसिस किया, हमने उसमें दो वोल्टेज लगा के हमने उसको बायस किया था। अब हम क्या कर रहे हैं कि सर्किट को भी छोटा करना चाह रहे हैं, कम कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए कम सर्किट को छोटा करके हम सिस्टम की स्टेबिलिटी अचीव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक वोल्टेज लगा के सिस्टम को स्टेबल चेक करना है कि स्टेबल है या नहीं है। एक वोल्टेज लगाई हमने VCC, उसी वोल्टेज को हमने बेस के थ्रू उसी वोल्टेज से हमने बेस को बायस किया है, और इसकी अब टेक्निक देखते हैं कि क्या है, इसकी क्या किस तरीके से हम इसको बेस को बायस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो VCC माइनस VRB माइनस VBE, सबसे पहले जो हमारा लूप बनेगा वो क्या बनेगा कि अगर इस पॉइंट से आप कहें कि ये पॉइंट यहाँ से ज्वाइन नहीं हुआ, ये पॉइंट यहाँ पे है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज है वो VCC वोल्टेज है। ठीक है, तो ये वोल्टेज जो आपकी है यहाँ पे ये यही लगी हुई है, ये जो यहाँ पे ये VCC वोल्टेज। अगर ये VCC वोल्टेज है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है, वो बन रही है जी VCC माइनस VRB एंड माइनस VBE। ठीक है, VCC माइनस VRB एंड माइनस VBE। दिस VRB इज इक्वल टू IBRB एंड VBE आपको पता है कि 0.7 वोल्ट के इक्वलेंट है। तो VCC माइनस IBRB माइनस VB इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास VCC आपको गिवन होगा सर्किट में, आपने खुद से वोल्टेज लगाई है ये आपको पता होगी। RB लीनियर रेजिस्टेंस आपने खुद से लगाई है ये भी आपको पता होगी। VBE 0.7 वोल्ट है। तो रह गया पीछे सिर्फ ये IB करंट, बेस का करंट जो आपको नहीं पता। ठीक है, तो उसको आप फाइंड आउट कर लेंगे। दिस IB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE ओवर RB। ठीक है, तो आपके पास IB बेस करंट आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बेस करंट तो आपने फाइंड कर लिया, लेकिन आपको ना ही कलेक्टर करंट पता है ना ही आपको इमीटर करंट पता है। ठीक है, तो अब आप बाकी करंट्स भी फाइंड कर सकते हैं, वोल्टेजेस भी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग KVL अराउंड द कलेक्टर सर्किट। अब आपके पास जो कलेक्टर सर्किट है, ये वाला जो कलेक्टर सर्किट है, इसके क्रॉस आपने वोल्टेज फाइंड करनी है आपने KVL यूज़ करते हुए। दिस VCC माइनस VRC एंड माइनस VCE, जैसे यहाँ पे आपने इक्वेशन लगाई थी इसी तरीके से अब यहाँ पे आपने इक्वेशन लगानी है, इक्वेशन बनानी है। VCC माइनस ICRC एंड माइनस VCE इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके VCC आपको पता है, गिवन है आपको, RC लीनियर रेजिस्टेंस आपने लगाई हुई है, VCE आपको नहीं पता, एंड दिस VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशन फाइंड होंगी, आपके पास IB भी आ गया, आपके पास VCE भी आ गया। IC के बारे में अभी हम पढ़ते हैं कि ये IC कहाँ से आना है। ठीक है, हमें पता है कि IC इज इक्वल टू बीटा DC IB यूजिंग करंट गेन। बीटा DC इसको अगर हम देखें, बीटा DC इज इक्वल टू IC ओवर IB के इक्वलेंट है। यहाँ से अगर हम IC फाइंड करें, IC इज इक्वल टू बीटा DC इंटू IB, तो IC इज इक्वल टू बीटा DC और IB की वैल्यू पिछली इक्वेशन में हमने फाइंड की है। यहाँ पे दिस VCC माइनस VB ओवर RB, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो IC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, VCC माइनस VB ओवर RB आ गई। अब यहाँ पे ही हमें पता चल रहा है कि दिस कलेक्टर करंट इज़
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा डी सी, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट बन गया है। इसका मतलब है कि ये अनस्टेबल बायसिंग है, ठीक है। इससे जो हम स्टेबिलिटी अचीव करना चाह रहे थे सिस्टम की, वो हमें अचीव नहीं हुई, तो सिस्टम अनस्टेबल है। तो बेस बायसिंग सर्किट जो है वो हम कम यूज़ करते हैं, उसको हम यूज़ नहीं करते क्योंकि सिस्टम स्टेबल नहीं होता। अच्छा, यहाँ देखिए एक और चीज़, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको कहा जाए कि बेस बायस सर्किट है और उसके कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट डीसी एनालिसिस आपने करने हैं, ठीक है, कंप्लीट डीसी एनालिसिस करने हैं, इसमें आपको 9 पैरामीटर्स आपको फाइंड करने हैं, तो आप फाइंड कर सकते हैं। एक पैरामीटर VIB आपको फाइंड हो गया, यहाँ पे VBE आपको पता है कि ये 0.7 वोल्ट के इक्वलेंट है। IB आपको फाइंड हो गया। VCE आपने फाइंड कर लिया VCC माइनस ICRC से, और IB आपने यहाँ फाइंड कर लिया है, ठीक है। IB IC दो करंट्स आपके पास जब फाइंड हो गए, तो तीसरा करंट IE भी आप फाइंड कर सकते हैं। IE इज इक्वल टू IC प्लस IB, ठीक है। IB आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया था, IC आपने यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में फाइंड कर लिया है, तो फिर आप IE तीसरा करंट जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। दिस I इज इक्वल टू IC IB। आपके पास तीनों करंट्स आ गए, आपके पास एक वोल्टेज VBE आ गया, आपके पास दूसरा वोल्टेज VCE भी आ गया, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, ये वोल्टेज भी आ गया। आपके पास अब टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में देखें, इसी सर्किट में देखें, VE क्या होगा आपके पास, इमीटर टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। ये इमीटर टर्मिनल है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना, ठीक है। तो कलेक्टर इमीटर टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज आपके पास 0 है, तो अब VC रह गया। VC क्या है आपके पास, दिस VC इज इक्वल टू कलेक्टर टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज VCC माइनस ICRC है, ठीक है। तो दिस VC इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC है, ठीक है। दिस VC इज इक्वल टू VCC माइनस VCC भी पता है, IC आपने फाइंड कर लिया था, RC आपको गिवन होगा, तो आपने VC भी फाइंड कर लिया। अब आपके पास क्या रह गया, VB रह गया, तो वो आप फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। दिस VBE इज इक्वल टू VB माइनस VE, ठीक है। VE टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज आपके पास 0 है, तो दिस VB इज इक्वल टू VBE, ठीक है। VE 0 है, आपने अभी फाइंड किया है कि इमीटर टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज 0 है, अगर ये 0 है तो VB जो है वो VBE के इक्विवेलेंट है, यानी कि ये 0.7 वोल्ट के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो VBE दोनों 0.7 वोल्ट हैं, VE 0 है, VCC माइनस ICRC है, और आपने IE करंट, IB करंट भी फाइंड कर लिए, VCE भी फाइंड कर लिया। यहाँ पे VCE फाइंड हो गया, VBE फाइंड हो गया, VCB रह गया आपका, VCB, एंड दिस वन इज इक्वल टू VC माइनस VB, ठीक है। तो VC, ये इक्वेशन है VC की, ये आप यहाँ रखें, इसकी जो आंसर है वो यहाँ रखें। VB आपने 0.7 वोल्ट फाइंड किया है, वो यहाँ रखें, तो आपके पास VCB आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे 9 के 9 पैरामीटर्स आपने फाइंड कर लिए इस सर्किट के, और चेक कर लिया कि सिस्टम जो है बेस बायस सर्किट जब हम लगाएंगे या बेस के थ्रू हम बायसिंग जब हम करेंगे, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी अचीव नहीं होती, सिस्टम अनस्टेबल रहता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते, बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें। डिटरमिन हाउ मच द क्यू पॉइंट, यानी आपको क्यू पॉइंट वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू पॉइंट वैल्यूज IC और VCE फाइंड करना फॉर द सर्किट विल चेंज ओवर अ टेम्परेचर रेंज वेयर बीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 85 to 100 एंड VBE डिक्रीजेज फ्रॉम 0.7 to 0.6 वोल्ट, ठीक है। आपको दो केसेस बता दिए। एक आपको केस कहा है उन्होंने कि जब बीटा 85 होगा उस टाइम आपका VB 0.7 वोल्ट होगा, फिर आपका बीटा चेंज हो जाना है, बीटा आपका 100 हो जाना है। ये दो डिफरेंट केसेस हैं।
पहला केस जो है वो आपके पास ये है और दूसरा केस आपके पास ये है कि बीटा अगर 85 है तो उस टाइम VBE 0.7 वोल्ट है, फिर आपका बीटा चेंज हो जाएगा और 100 हो जाएगा और आपके पास 0.6 वोल्ट हो जाएगा। क्यों बीटा चेंज हो रहा है? बीटा इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये बीटा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो टेम्परेचर की डिफरेंट रेंजेस पे बीटा की वैल्यू चेंज हो रही है कि टेम्परेचर जैसे ही चेंज हो रहा है बीटा चेंज हो रहा है, और अगर बीटा चेंज हो रहा है तो फिर उस हिसाब से आपका VBE चेंज हो रहा है। तो देखें क्या IC चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, सिस्टम अनस्टेबल है या स्टेबल है, ये चीज़ हमने चेक करनी है। ठीक है, बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, बाकी सारी वैल्यूज़ ये सर्किट में गिवन है। तो हम IC की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं। IC इज इक्वल टू बीटा DC इंटू VCC माइनस VB और RB। बीटा आपके पास 85 है, VCC आपके पास 12 वोल्ट है, VB 0.7 वोल्ट है और RB 100 किलो है, तो 9.61 मिली एम्पेयर आपके पास आ गया। इसी तरीके से आप VCE फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रॉन मीटर वोल्टेज VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। VCC आपके पास 12 वोल्ट है, IC अभी आपने फाइंड किया 9.61 वोल्ट, RC की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये आ गया आपके पास 6.62 वोल्ट जब आपके पास बीटा 85 था। अब आपका टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज होने से बीटा आपका 100 हो गया और उसी टाइम में आपका VBE 0.6 वोल्ट आया। तो अब आपके पास IC2 क्या आएगा? IC2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास दो डिफरेंट केसेस हैं, तो दो डिफरेंट क्यू पॉइंट्स आ रहे हैं। तो IC2 हमारे पास आ रहा है 11.4 मिली एम्पेयर्स, कहाँ 9.61 मिली एम्पेयर्स था, तो अब हमारे पास 11.4 मिली एम्पेयर्स आ रहा है। और इसी तरीके से हमारे पास VCE की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, यहीं से आप बताएं मुझे, क्योंकि यहाँ नज़र नहीं आ रहा इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये देखें जी, करंट इंक्रीज़ हुआ है 9.6 वोल्ट से 11.4 वोल्ट पे चला गया, करंट इंक्रीज़ हुआ है। वोल्टेज जो है वो आपका क्या होगा? वोल्टेज आपका डिक्रीज़ हो रहा होगा। यहाँ पे जब आप स्लाइड शो चलाएंगे, वैसे आप देखेंगे स्लाइड्स पे तो देखेंगे ये जो वैल्यू आपकी आ रही है ये इस 6.62 से कम आएगी। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे 11.4 से इसको 560 को मल्टीप्लाई किया है 11.4 से, तो आपका ये जो आंसर आ रहा है ये 6.62 से कम आ रहा होगा। ठीक है, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी, सिस्टम स्टेबल नहीं है क्योंकि सिस्टम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और बीटा जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो बीटा अगर चेंज हो रहा है तो आपका IC की वैल्यू भी चेंज हो रही है। IC की वैल्यू 9.6 से 11.4 पे चली गई और VCE की वैल्यू 6.62 से डिक्रीज़ होके ये वैल्यू आपकी आ गई, ये जो एंड पे आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपने चेक कर लिया कि जब आप बेस बायसिंग यूज़ करेंगे तो सिस्टम जो होगा वो आपका अनस्टेबल होगा, सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। तो अब हमें मज़ीद कौन सी बायसिंग, मज़ीद हम अगली बायसिंग चेक करते हैं कि बाकी बायसिंग क्या है। ओके जी, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट बायसिंग हम देखते हैं कि नेक्स्ट बायसिंग हमारी क्या है और क्या वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत।